फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री चैनल। आज हम सॉल्यूशंस की कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ी है मोलरिटी, सेकंड क्या पढ़ी थी, नॉर्मलिटी पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे मोलरिटी। आज हम कौन सी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे? मोलरिटी पढ़ेंगे। मोलरिटी में बी डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। जो मोलरिटी होती है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोलरिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 और अपॉन V, सॉरी V नहीं, W1। अगर V आता है यहाँ, अगर V आएगा यहाँ तो वो मोलरिटी होगी और नॉर्मलिटी होगी। यहाँ क्या आएगा? W1, और W1 क्या है? W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मोल पर केजी। यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 15% यूरिया dissolved in 250 क्यूब सेंटीमीटर सॉल्यूशन कैलकुलेट molarity and molality and molality, ये दो हमने कैलकुलेट करनी है। 15% यूरिया लिया है, 250 क्यूब सेंटीमीटर में डिजोल्व किया है उसको, तो हमें मोलरिटी और मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो इसको कैसा इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? हमने यहाँ यूरिया लिया प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। यूरिया सॉल्यूट है, इसका W2 कितना होगा? 15 ग्राम, और इसका W कितना होगा? 100 ग्राम। यदि कोई परसेंटेज दी जाती है सॉल्यूट की, यदि सॉल्यूट की कोई परसेंटेज दी जाती है तो ध्यान रखिए, वो जो सॉल्यूट होता है उसका वेट होगा और सॉल्यूशन का वेट होगा परसेंटेज में, यानी 100 ग्राम। तो यहाँ से W1 कितना होगा? 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85 ग्राम। ठीक है। नाउ फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CONH2। इसका मोलर मास होगा 14 और 2 16 और 12 28 और 16 44 और 14 58 और 2 60 ग्राम पर मोल होगा इसका। ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है? 250 क्यूब सेंटीमीटर। अब यहां से मोलरिटी कैसे निकलेगी? मोलरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। W2 कितना है? 15, M2 कितना है? 60 और गुणा में 1000, और वॉल्यूम कितना दिया गया है? 250। ठीक है। अब दूसरी टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है मोलरिटी।
मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है? W2/M2 गुणा में 1000 और बटे W1। W2 कितना है? 15। M2 कितना है? 60 गुणा में 1000 और W1 कितना है? 85। ऐसे हम मोलैलिटी निकाल लेंगे और इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे मोलैलिटी। अब इन दोनों टर्म्स में 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि कौन सी टर्म्स है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती है, जो डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे। तो आंसर क्या होगा? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों? क्योंकि यहाँ ये वेट पे डिपेंड कर रही है और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम के ऊपर। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो वेट रहेगा वो सेम रहेगा। इसलिए जो मोलैलिटी होती है वो किसके ऊपर, यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है।